रमा मैडम, ये कत्ल नहीं है, ये तो यहाँ की एक प्रथा है। गलत करने वालों के लिए ये एक सजा है। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो दोनों आए कहाँ से थे। 2 लोग थे? 2 लोग देवी के सामने, उन्होंने इसकी बलि चढ़ा दी। आप लोगों ने उन्हें रोका नहीं? हमारी हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों का तेज देखकर लगा माता हमारे सामने ही है और इसे मारने का आदेश माता ने ही दिया, और ये सब कुछ देवी की मर्जी से ही हुआ है। रमा मैडम, इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता नहीं ये कितने लोगों को मारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, अभी तो कई शिकार होने हैं। कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगी दादी। क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? यशोदा माँ, कॉफी दोगी क्या मुझे? हाँ देती हूँ। शक्कर अच्छे से डालना कॉफी में, कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, डाल दूंगी। बेकार की किताबें क्यों पढ़ती हो? अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताब कहाँ मिलती है दादी अब? वहाँ पे तो पुरानी किताबें हैं। अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में तो पढ़कर मैं सुना दूंगी। सुनोगी ना? ठीक है। पिताजी ने मुझे बताया था आप जब सर्विस में थी तो आपने ही किताबें लिखी थी। ये वाली क्या? तो फिर ये तो जरूर होगी। ये लिखी है क्या आपने? ये होगी। दादी, कौन सी किताब है? तुम्हारे अंदर जली आग को थोड़ा बर्दाश्त करो। वो अपने घाव से अंदर ही अंदर तड़प रहा है। अपने अंदर के अंधेरे को खत्म कर दो। अपने मन की गंदगी को निकाल फेंको। तलवार की वार से बचकर तुम फूलों से जख्मी मत होना। समुंदर के लहरों से बचकर तुम अपने दुख दर्द के आंसुओं में मत डूब जाना। जिस पल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आ गया। निकलो। ले आओ, मैं पढ़ती हूँ। रहम बुरे लोगों के लिए नहीं, क्षमा मूर्खों के लिए नहीं। तुम प्रलय के लिए बनाए हुए हथियार हो। शिकारी की नजर में तुम एक खूंखार जानवर हो। कसाई के हाथ का छुरा बनो। सीना चीरने वाला दहाड़ बनो। मृत्यु का साधन बनो। दुष्टों के लिए मौत ही आखिरी फैसला है। ये लीजिए दादी, पढ़ के सुनाइए। दादी, इस स्टोरी का नाम क्या है?
आपको भी चाहिए? नहीं चाहिए। इस तरह गली गली नाच के कब तक जिंदगी का गुजारा करेगी तू? मेरे साथ आजा, तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई हमें जाने दो। ए, इससे पहले कि मेरा आदमी तुम सबको गाड़ी में डाल दे, तू मेरी बात मान जा। चल सबको अंदर कर। कितने आदमी हैं? 4 लोग हैं। ध्यान रखना, अगली बार ज्यादा लोग चाहिए। 2 3, अगली बार औरतें ज्यादा ठीक चाहिए। है भाई। बुरा करने वालों के साथ बुरा होता है, ये सिर्फ कहने की ही बात है। इस कलयुग में पापियों का ही भला होता है। भाई इसके पेट में बच्चा है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? तुम तो मेरी माँ के पास ले जाने वाले थे, यहाँ क्यों लाए हो? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें गोद भराई रस्म के लिए ले जा रहे हैं। जाओ भाई, इसको काम पे रख लो और मुझे कुछ मुझे पैसे दे तो मैं जाऊँ। गाड़ी में बैठा से। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हाँ? मुझे मजदूरी के काम पे मत भेजिए। ए बेवड़े, किसी को जबरदस्ती मजदूरी करवाना ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। तुझे अगर पैसे चाहिए तो पहले अपनी पत्नी को मना। तुम मानेगे कि नहीं? तुम लोग कितने गिरे हुए लोग इंसानों का धंधा करते हो। वो गिरी साहब के अन्याय को रोकने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अरे अरे, तुम मत गलत समझना, मैं तो अपने गांव के मर्दों के बारे में बोल रही हूँ। तुम तो बाहर गांव से आए हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं बोल सकती, तुम मुझे गलत मत समझना। पता नहीं वो गिरी साहब को कौन मारेगा। 10 साल पहले बिल्डिंग के काम के लिए बोलकर लोगों से गलत काम करवाया उसने। उसकी नीयत ही गलत है। वो 2-4 गुंडे अपने पास रखता है और फिर 5 पैसे 10 पैसे के लिए इंसानों को खरीद कर उसे दूसरे किसी जगह पर बेच देता है। और इस तरह उसने बहुत सारे पैसे कमाए। आज वो ऐशो आराम से रहता है, यहाँ तक कि उसने कानून को भी खरीदा है। और अभी तक वो राजा बनकर आजादी से गलियों में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। ए लिंगी, जाओ मेरी बहादुरी के ऊपर एक मस्त गाना गा। भाई हमें छोड़ दो, हम भगवान के बच्चे हैं और हमें इंसानों के बारे में इस तरह गाना नहीं गाना चाहिए। हमारी कुल देवी नाराज हो जाएगी। विनती करती हूँ भाई, हमें जाने दीजिए। मैं तुझे लात मारूंगा। माफ कर दे भाई। तुम्हारे लिए नहीं। नहीं भाई, छोड़ दीजिए। मानेगी कि नहीं? चल चल भाई इन्हें माफ कर दीजिए, इन्हें जाने दीजिए, आपके हाथ छोड़ती हूँ। माफ कर दो एक भाई। बात सुनो, इस दुनिया में अपनी जान को हथेली पे रखकर दूसरे जान को पैदा करने की ताकत सिर्फ औरत में होती है। अगर औरत नहीं होती तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। तुम्हें पता ही होगा, ये जो तुम दुनिया में मर्द बन के घूम रहे हो उसकी वजह भी एक औरत है। और तुम अपनी ताकत इनको दिखाते हो। ये औरतें शांत रहती हैं, इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं। कोई औरत अगर गंगा की तरह नाराज हो गई तो उसको रोकना शिव जी के लिए भी मुश्किल होता है।
रही है आप? मैडम मर जाएगा ये। जान की कीमत नहीं समझते हैं ये लोग। मजदूरी पे भेजने वाले लोगों को मारूं नहीं तो क्या करूं? आप मारना ही चाहती है तो उस गिरी को मारिए मैडम। प्लीज मेरी बात मानिए मैडम। मैडम मैडम हम लोगों के यहाँ पहुँचने से पहले इन सब लोगों को उसने मारा है मैडम, उसने मारा है। कौन हो तुम लोग? नाम क्या है तुम्हारा? कनक। ये कौन है? कौन है ये आदमी जो किसी से बात ही नहीं करता? भीड़ से आए बाहर हाथी के समान है ये। इसके अंदर पागलपन ज्यादा है और गुस्सा भी ज्यादा है। ये मेरे पिता हैं, वेदा। इसमें क्या है? ये किस लिए रखी हो? तुम्हें तकलीफ देने वालों को मारने के लिए? अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे, जरा भी ना सोचो और हाथ में जो भी आए उसे उठाकर मार दो। चलिए पिताजी। कहाँ जाना है भाई? मुझे उस पीपल के पेड़ के पास छोड़ दो। आओ बैठो। अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे मत मारो। अरे यार कोई बचाओ। सर, लाइट चली गई है, आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ? अरे 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 सर, सामने पान की दुकान में आग लग गई है सर। वहाँ क्या हुआ जाकर देख। ठीक है सर, ये चलो चलो। तू कौन है? क्या चाहिए तुझे? लगता है तू गलत जगह आ गई। बोल ना, क्या चाहिए तुझे? तुझे मैं चाहिए हूं। तू अकेली ही आई है। हाँ? वेदा, कनक,
तुम दोनों ने रुद्रा को मारा है, गांव में यही चर्चा चल रही है। बहुत बेरहमी से कत्ल किया है मैडम। किसने किया? लड़की। लड़की? साथ में वो भी था। कौन था उसके साथ? वो दिखने में शेर की तरह था। आँख बंद किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। उन दोनों ने इसको मारा। वेदा, कनक, आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं मैडम? इस पत्थर को हथियार बनने से पहले मैं इससे परिचित हो चुकी हूँ। जरा भी मत सोचो, तुम हिम्मत करके जाओ। दोनों इस गांव से बाहर नहीं जाने इस चाहिए। गांव में तुम दोनों का काम हो गया। अगला शिरली। तुम लोग जा सकते हो। गिरजा मैडम? नमस्ते मैडम। रमा मैडम, गिरजा मैडम आई हैं। कौन? लॉयर गिरजा आज तक एक भी केस नहीं हारी है मैडम। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। मैंने हार के ही जीत हासिल की है। कुछ साल पहले तक मैं हार के ही परिवार चला रही थी। उसी का फल है कि आज जीत मेरे घर के बाहर इंतजार करती है। मैडम दरअसल बात यह है गोविंदा। कि... ठीक है मैडम। अंदर लेटा हुआ आदमी क्या कह रहा है रमा? सारे